हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग लास्ट 3 लेक्चर्स में इनइक्वलिटी के बारे में देख चुके, आज हमारा फाइनल लेक्चर होगा इनइक्वलिटी पे। कोशिश करूँगा कि आज जो भी हायर कंसेप्ट्स होते हैं उनको प्रॉपरली क्लियर कर दूँ। अगर आपने मेरे लास्ट 3 वीडियोस नहीं देखे इनइक्वलिटी पे तो कृपया उन्हें जाके पहले देखें, तो बेसिक इनइक्वलिटी कैसे सॉल्व करें और उनकी समझ हो जाएगी। थोड़ा सा मैं आपको रिकैप भी करा देता हूँ कि क्या सब टॉप पॉइंट्स, मेजर पॉइंट्स थे उसमें। अब कोई इनइक्वलिटी हमारी a ग्रेटर देन b, ठीक। अब पहला रूल हमने क्या देखा था कि इसमें कोई नंबर दोनों तरफ हम ऐड करें, a ग्रेटर देन b है, मान लीजिए हम कोई नंबर है p, दोनों तरफ ऐड किया सेम नंबर को, इनइक्वलिटी वही रहेगी, साइन में कोई चेंजेस नहीं होगा। कोई नंबर हमने सब्सट्रैक्ट किया, फिर से बोलते हैं p, दोनों तरफ कोई चेंजेस नहीं होगा। तीसरा, और जो मेन इंपॉर्टेंट बात है अभी तीसरे और चौथे पार्ट में ही है, कोई इनइक्वलिटी हमारी a एंड b है। अब इसमें हम कुछ p को मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात, p अगर कोई पॉजिटिव नंबर है जिसके बारे में हम क्लियर हैं कि बिल्कुल पॉजिटिव नंबर है, तब तो वही साइन रिटेन करेगा। लेकिन अगर p कोई नेगेटिव नंबर है तो हमारा साइन रिवर्स हो जाएगा। पहले a ग्रेटर देन b था, दोनों तरफ पॉजिटिव p से मल्टीप्लाई किए तो a p ग्रेटर देन b p ही होगा। लेकिन अब यहाँ माइनस a p लेस देन माइनस b p होगा। a और b और कोई p का एग्जाम्पल रख के आप देख सकते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि p पॉजिटिव होगा तो साइन सेम रहेगा। p अगर जिस नंबर से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर वो एक नेगेटिव नंबर है तो साइन रिवर्स हो जाएगा। सेम यही डिवीज़न में भी फॉलो होता है। a डिवाइडेड बाई p, हमारा a ग्रेटर देन b है, b डिवाइडेड बाई p। अगर p कोई पॉजिटिव नंबर है साइन वही रहेगा, p कोई नेगेटिव नंबर है तो साइन रिवर्स हो जाएगा। और एक चीज़, अगर a एंड b, a ग्रेटर देन b है, अब इसका रेसिप्रोकल लेते हैं हम, मीन्स 1 बाई a एंड 1 बाई b, तब भी ये साइन रिवर्स हो जाएगा। सिंपल एग्जांपल आप देख लो, एक a लेते हैं 3, b लेते हैं 2। अब ये ट्रू है, 3 बड़ा है 2 से, लेकिन क्या 1 बाई 3 1 बाई 2 से बड़ा है? हमने दोनों का रेसिप्रोकल ले लिया, नहीं, साइन रिवर्स हो गया। हाफ बड़ा है 1/3 से, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए उसका 1 पार्ट। इसका मतलब होता है किसी भी वैल्यू को, नंबर को हमने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया या किसी भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और उसका 1 पार्ट, तो जाहिर है 2 इक्वल पार्ट में उसी चीज़ को डिवाइड किए हैं वो उसका 1 पार्ट ज़्यादा बड़ा होगा जिस चीज़ को हमने 3 इक्वल पार्ट से डिवाइड किया, तो साइन हमारा रिवर्स हो जाता है। तो इन सब के बारे में हमने लास्ट 2-3 लेक्चर्स में देखा था। अब कुछ इसमें वो भी है हमारा कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे सपोज x ग्रेटर देन 1 बाय x, ठीक है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इसको सॉल्व करके मुझे x पता करना है, x कैसा होगा। तो बाबू कई लोग करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x² माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। किसी भी चीज़ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तभी करेंगे जब हमको एग्जैक्टली पता होगा कि x पॉजिटिव है या निगेटिव है।
उसके अकॉर्डिंग हम साइन चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब मुझे पता ही नहीं है कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बचना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे या रूट बोथ साइड करेंगे, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए जब तक हमें ये एग्जैक्टली नहीं पता है कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। पॉजिटिव होगा तो सेम साइन रहेगा, निगेटिव होगा तो साइन चेंज कर जाएगा, इनइक्वालिटी ही फॉल्स हो जाएगी। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। अब बेसिकली हमने लास्ट 3 लेक्चर्स में देखा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, डिफ़िकल्ट भी और छोटे छोटे वाले भी, इन सब का प्रैक्टिस आपने अपने टेक्स्ट बुक्स, जो भी बुक है आपके पास, उनसे किया होगा। और मुझे नहीं लगता कि तीनों लेक्चर अच्छे से देखने के बाद किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आई होगी। तो आई होप, मैं अभी तक समझता हूँ कि लास्ट 3 लेक्चर्स से जो नॉलेज लिया है उससे आपको अलजेब्रिक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में, इनइक्वालिटी सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब हम आज थोड़े एडवांस लेवल की बात करते हैं। आज हम कुछ देखेंगे ये सब एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी, लॉगरिथमिक, irrational inequalities and mixture, trigonometric and trigonometric with algebraic। आज ये 3, 4, 5 टाइप के इनइक्वालिटीज़ की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी। अब जैसे एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी, एक्सपोनेंस का मतलब समझते होंगे 2 to the power 2, 2 to the power -2, 3 to the power 4, these are एक्सपोनेंशियल टर्म्स। तो हम इसको अब ऐसे लिखते हैं a to the power x and a to the power b, लो ग्रेटर देन। अब इस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले फॉर्म समझते हैं क्या क्या हो सकता है। इसमें केस है, अगर a g 1 से बड़ा है, a 1 से, ये जो a नंबर है 1 से बड़ा नंबर है, तो हम सीधा इसको लिखेंगे x ग्रेटर देन b। ये केस कब ट्रू है? जब a 1 से बड़ा है। अब a लेते हैं 0 से बड़ा a लेकिन 1 से छोटा है। जब a हमारा 0 से बड़ा और 1 से छोटा, लाइक 1/2, 1/3, 1/7 इस तरह का हो, तब यही इनइक्वालिटी हमारी हो जाएगी x लेस देन b। बेस सेम है, तो ये इनइक्वालिटी ये कब ट्रू होगा? जब हमारा a 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा। अब कहोगे कि a अगर लेस देन 0 हो, b a लेस देन 0 हो, a लेस देन 0 का मतलब a एक नेगेटिव नंबर है। भैया नेगेटिव नंबर का एक्सपोनेंट में प्रॉब्लम होती है, कभी कभी अनडिफाइंड हो जाता है। जैसे सपोज a लेते हैं -2 और x ले लिया मैंने कोई पॉजिटिव नंबर हाफ, और -2 का पावर हाफ मतलब √2। अब ये तो रियल नंबर है ही नहीं, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम a नेगेटिव नहीं ले सकते। a नेगेटिव लेंगे तो ये हमारा रियल नंबर रहेगा ही नहीं। a क्या क्या ले सकते हैं? a ले सकते हैं हम लोग ग्रेटर देन 1, a ले सकते हैं 0 से 1 तक, बस यही केस, 2 केस चलेगा। इस केस में आंसर क्या होगा? x ग्रेटर देन b। इस केस में हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं? x लेस देन b, और कुछ नहीं। अब इसका कोई एक एग्जाम्पल, कोई एक क्वेश्चन बना के समझ। एक और चीज़ समझना होगा हमें,
अगर a टू द पावर x ग्रेटर देन b है, इस तरह का क्वेश्चन है, तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि ये जो b है इसको हम इस तरह से लिखें कि इसका भी बेस a हो। तो a टू द पावर x, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a टू द पावर log ऑफ बेस a b, ऐसा लिख सकते हैं। अब ऐसे में भी वही कहानी है, a अगर ग्रेटर देन 1 हो तो x ग्रेटर देन log ऑफ बेस a b, a अगर 0 से 1 के बीच का हो तो इसको लिख सकते हैं x लेस देन log ऑफ बेस a b। तीसरा केस a लेस देन 0 वाला तो होता ही नहीं है, आपको एग्जाम्पल में समझाया कि ये कभी कभी हमारा वैसा टर्म हो जाएगा जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, या जो अनडिफाइंड नंबर। तो अब हमने क्या देखा, a टू द पावर x a टू द पावर b, इस या फिर a टू द पावर x a टू द पावर कोई फंक्शन ऑफ x ग्रेटर देन b। अब अगर b कोई नंबर है तो इसको इस रूप में ट्रांसफॉर्म करके सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल से क्लियर होगा। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन रहे, अब इनइक्वालिटी को कंपेयर करने के लिए हमें बेस सेम करना पड़ेगा भाई। तो इसको तो 3 ही रहने दो, पॉजिटिव नंबर है हमारे लिए बढ़िया। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 3 टू द पावर -1 इंटू 1/x। अब हमारा बेस सेम है, और बेस क्या है, जो a ग्रेटर देन 1 वाला केस है, ये पॉजिटिव नंबर 1 से बड़ा है बेस, a हमारा यहाँ 3 है। तो अब हम सीधा लिख सकते हैं इसको x + 2 ग्रेटर देन -1/x। अब इसको वही गलती मत करना कि इधर क्रॉस ऐसा लिखने की गलती मत करना, x² + 2x ग्रेटर देन -1, क्योंकि हमारा इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, हमें ये पता ही नहीं है x पॉजिटिव है या x नेगेटिव है। तो ऐसा हम नहीं कर सकते मल्टीप्लाई करके और साइन पे हम कॉन्फिडेंट हूँ कि यही साइन होगा, नहीं कर सकते। हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि ये बिल्कुल एक पॉजिटिव नंबर है या बिल्कुल एक नेगेटिव नंबर, जो कि हमें यहाँ क्लियर नहीं है। तो इस तरह से तो बिल्कुल सॉल्व मत करना, गलत हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस वाले को राइट हैंड साइड से इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। तो x + 2 + 1/x ग्रेटर देन 0। अब हम इसका बेस लेके कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं x × x + 2 + 1 डिवाइडेड बाय x ग्रेटर देन 0। अब इसको यहाँ से हटाओ, इस टर्म तक तो हम लोग समझ गए, इस टर्म को देखते हैं। इसको अब लिख सकते हैं x² + 2x + 1 डिवाइडेड बाय x ग्रेटर देन 0। ये हो गया x + 1 का होल स्क्वायर, देखो a² + 2ab + b² के फॉर्म में है, डिवाइडेड बाय x ग्रेटर देन 0। अब जिन्होंने लास्ट मेरे दोनों लेक्चर्स देखे होंगे उनको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम इसको इधर से गुना सीधा ले जाकर नहीं कर सकते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमेशा अवॉइड करेंगे। जब हमें पता नहीं हो कि जिस टर्म को हम गुना करने जा रहे हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। अब इसको हम एक पॉजिटिव नंबर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, ऊपर और नीचे दोनों में हम इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब ये हमारा x² है जो कि हमेशा पॉजिटिव ही होगा, लेकिन एक केस आएगा जिसका हमें यहाँ ध्यान रखना है, वो ये लिख के रखना है x डज नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसा हुआ तो 1/x है, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ये टर्म ही इनवैलिड हो जाएगा। x इक्वल नहीं होगा 0 का, जो इसमें भी आएगा। अब इसको ये अब एक परफेक्ट स्क्वायर है जो कि हमेशा पॉजिटिव ही होगा, x की कोई भी वैल्यू। अब इसे ले जाके हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
तो बच गया हमारा टर्म x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब इसको हम लोग नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं। पहले आएगा x इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 क्रिटिकल पॉइंट्स, इसका कर्व खींच लेते हैं। यहाँ पे पावर क्या है, ऑड है, साइन चेंज होगा, और यहाँ पे फिर पावर क्या है, इवन है, साइन चेंज नहीं होगा। अब ये हमारा हो गया। अब इस लाइन से ऊपर लास्ट लेक्चर्स में मैंने बताया था, देख लेना। यहाँ पे अब हमें सिर्फ ये वाली वैल्यू चाहिए, तो ये क्या हो गया 0 टू प्लस इन्फानाइट। 0 नहीं ले सकते, ये कंडीशन भी बोल रहा है, ऐसा हमारा इनइक्वालिटी का भी कंडीशन बोल रहा है। तो x बिलोंग्स टू 0 टू प्लस इन्फानाइट, 0 को नहीं लेना, वो इसका सॉल्यूशन हो गया। तो हमने क्या देखा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हमारी कोशिश ये रहती है कि जो सेकेंड टर्म इधर है उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं किस पे, इसी सेम बेस पे, तो हमें कंपेयर करने में आसानी हो जाती है। अब इसके और बहुत सारे क्वेश्चंस आप अपने टेक्स्ट बुक, जो भी बुक होगा उनसे कंप्लीट करना, कोशिश करना बनाने की। जिसमें लगे कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में डाल के पूछ सकते हो, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी इस टाइप की होती है। अब आते हैं सेकंड की बात करते हैं, लॉगरिदमिक इनइक्वालिटीज। लॉगरिदमिक इनइक्वालिटीज, इसके इनइक्वालिटीज की बात करते हैं। लॉग ऑफ बेस ए फंक्शन ऑफ x है ग्रेटर देन लॉग ऑफ बेस ए दूसरा फंक्शन है x का। अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला केस जो आपको बताया, नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं हो सकता, तो f(x) हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, g(x) हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब अगर बेस ए अगर 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा नंबर है, तब ये इनइक्वालिटी लॉग दोनों तरफ हटा के डायरेक्ट आप लिख सकते हो f(x) ग्रेटर देन g(x). ये कब लिखेंगे, जब a हमारा लॉग का जो बेस है वो 1 से बड़ा है। लेकिन साथ में ये दोनों भी आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें ये अंदर फंक्शन पता नहीं है पॉजिटिव है या निगेटिव है। अब हमें ये पता है कि लॉग किसी निगेटिव नंबर का लॉग नहीं होता है, तो ये दोनों कंडीशन भी चेक करेंगे और इनइक्वालिटी ये आएगा। तीनों का जो कॉमन सॉल्यूशन आएगा वही x इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा। इसी में अगर अब सेकंड केस ये होता है कि a हमारा 0 से तो बड़ा है, 1 से छोटा है, 1/2 1/3 उस टाइप के नंबर्स, तब हम क्या कर सकते हैं, हमें तो ये दोनों तो चेक करना ही है। अब इनइक्वालिटी इस तरह की हो जाएगी f(x) लेस देन g(x). कब, जब हमारा केस ये हो, ये केस, ये इस इनइक्वालिटी, ये दोनों तो कॉमन केस है, होगा ही होगा। ये कब होगा, ये इनइक्वालिटी को हम लोग डिकम्पोज इसमें कर सकते हैं कब, जब बेस a 1 से बड़ा हो, और इसमें डिकम्पोज होगी कब, जब बेस 0 से 1 के बीच का हो। बस इसमें यही है। अब एक आध एग्जाम्पल से इसको लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी सॉल्व करने की भी कोशिश करते हैं, देखते हैं। x की वो सारी वैल्यूज़ निकालनी है जिसके लिए ये इनइक्वालिटी ट्रू होगा। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं होता है, तो एक्स स्क्वायर तो आप जानते हो कि हमेशा एक पॉजिटिव टर्म होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सारे x के लिए पॉजिटिव नंबर होगा। अब ये है केस 2x प्लस 3, ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0। यहाँ से इस 2x प्लस 3 की बात कर रहा हूँ मैं, अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। और ये केस तो हमारा हमेशा पॉजिटिव हो गया, तो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है। सारा x का सारा रियल वैल्यू है तो इसका सॉल्यूशन होगा, तो इसको हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि ये ग्रेटर देन 0 है कि नहीं।
अब आते हैं हम पहले केस पे। पहला केस क्या था कि 2x प्लस 3 बेस अगर पॉजिटिव हो, 2x प्लस 3 अगर 1 से बड़ा हो, अब मैं बेस की बात कर रहा हूँ, तब ये इनइक्वलिटी एज इट इज रहेगी। अगर 2x प्लस 3, ये 2x प्लस 3 1 से बड़ा हो तो x स्क्वायर लेस देन 2x प्लस 3। ठीक है, एक केस ये बना और एक केस क्या बनेगा, 2x प्लस 3 0 से 1 के बीच का नंबर है, तब ये इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, x स्क्वायर ग्रेटर देन 2x प्लस 3, साइन रिवर्स कर जाएगा। अब हमारा इन तीनों केस से जो सॉल्यूशन मिलेगा वही हमारा एक्चुअल सॉल्यूशन है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने पे ये क्या आ गया, x ग्रेटर देन 3 इधर आ गया तो -2 डिवाइडेड बाई 2, अब 2 से उधर डिवाइड कर सकते हैं तो x ग्रेटर देन -1। ये केस बोला x -1 से बड़ा होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करें, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 लेस देन 0, तो इसे कैसे लिख सकते हैं फैक्टराइज करके, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन 0। अब इसको सॉल्व करते हैं भाई, ये x क्या बोल रहा है, -1 से सारा बड़ा नंबर रहना चाहिए -1 को छोड़ते हुए, और ये x क्या बोल रहा है। अब इसको सॉल्व करने का तो आपने तरीका बहुत सीखा है, हमको नीचे वाला चाहिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए ये पूरा एक्सप्रेशन लेस देन 0 है, तो -1 टू -3, तो -1 को भी यहाँ भी छोड़ना है, तो -1 को छोड़ते हुए अप टू 3, और ये तो प्लस इन्फिनाइट था, तो कॉमन पोर्शन ये है हमारा, तो इसका सॉल्यूशन यही हुआ -1 टू 3, -1 को भी छोड़ना है और 3 को भी छोड़ना है। एक सॉल्यूशन एक केस से हमारा ये निकला, यहाँ लिख लेते हैं -1 टू 3 ये केस। अब यहाँ पे अगर हमने केस ले लिया कि 2x प्लस 3 1 से बड़ा है, तो जाहिर है 2x प्लस 3 0 से बड़ा होगा ही। जो नंबर x से बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा होगा ही। या तो इसे चेक भी कर लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखो तो इसे चेक करने की आपको ज़रूरत ही नहीं। अगर आप इसे चेक करने के लिए साथ में नंबर लाइन पे ड्रॉ करके कॉमन सॉल्यूशन निकालते हो तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन वो टाइम की बर्बादी है। जब हम यहाँ देख रहे हैं क्लियर कि 1 से बड़ा है तो 0 से बड़ा होगा ही होगा। अब आता है सेकंड केस पे। फर्स्ट केस से हमारा ये सॉल्यूशन निकला, सेकंड केस ये है। इन दोनों को सॉल्व करके जो रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट प्लस ये रिजल्ट ही इसका सॉल्यूशन होगा। अब इस सेकंड केस को कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं, -3/2 से x कहाँ तक होगा, -1 तक। 3 से 1 से -3 इधर ला के डिवाइड किया तो -2/2 -1, यानी अब ये कह रहा है कि इस केस को ट्रू करने के लिए x हमारा -3/2 से -1 तक होना चाहिए। अगर जब x ऐसा हो तब ये इनइक्वालिटी ट्रू है। अब इसको सॉल्व करो, x स्क्वायर -2x -3 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे यही सॉल्व किया था, इसको ऐसे फैक्टराइज आप खुद से कर लेना, x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, 3 और -1 हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ। अब हमें प्लस वाला वैल्यू चाहिए, तो प्लस वाला वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -∞ टू -1, और यूनियन फिर इधर से +∞ तक पॉजिटिव है, 3 टू +∞। अब ये कब होगा, जब x हमारा इसके बीच का होगा। तो अब इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन ही इन सॉल्यूशन है इन दोनों का। अब इन दोनों को कॉमन सॉल्यूशन निकालने के लिए सीधा नंबर लाइन पे कंपेयर कर लेंगे। x क्या कह रहा है, -3/2 से -1 के बीच का होगा x,
दोनों पॉइंट को नहीं लेना है। और ये सॉल्यूशन क्या कह रहा है, माइनस इनफाइनाइट टू -1, -1 को छोड़ते हुए फिर 3 से, ये 3 होगा इधर, 3 से प्लस इनफाइनाइट तक। दोनों का, इन दोनों सॉल्यूशन का कॉमन पोर्शन यही है, ये वाला, रेस्ट कहीं नहीं। तो इसका आंसर यही है, -3/2 से लेके -1 तक। ना -3/2 लेना है और ना -1 लेना है। अब ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन का यूनियन ही हमारा आंसर है। तो -3/2 -1 यूनियन -1/3, ये ही इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। ऐसे क्वेश्चंस आप खुद से अपने टेक्स्ट बुक, जो भी बुक हो आपके पास, उससे सॉल्व करना, काफ़ी मज़ा आएगा। कंसेप्ट क्लियर रहने के बाद प्रॉब्लम्स में आई थिंक कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं होती है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी भी हो गई। अब आते हैं हम लोग थर्ड टॉपिक, इर्रेशनल। इर्रेशनल मतलब जिन पे रूट डला हो, रूट, क्यूब रूट, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं? कुछ नहीं है, अगर फंक्शन ऑफ एक्स ग्रेटर देन है जी ऑफ एक्स के, दोनों तरफ पावर डला है। अब पावर में दो रिजल्ट हो सकता है, या तो पॉजिटिव, फ्रैक्शन तो होता नहीं है, तो या तो पॉजिटिव हो, इवन हो या ऑड हो। तो अगर हम इसको ऐसा लिखें, एक बार इवन के लिए देखते हैं, इवन 2n कर देते हैं, fx 2n gx। n कोई नेचुरल नंबर होगा, n नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 होल नंबर्स, 3.1 3.2 ये नहीं, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इस तरह से। तब ये इनइक्वालिटी अब कब ट्रू होगी? सबसे पहला केस तो यही है भैया, fx ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अच्छा एक चीज़ देखो, इससे एक हम सॉल्यूशन से बच सकते हैं। अगर हम ये करें सॉल्व इसको, gx ग्रेटर देन 0। अब जब gx ग्रेटर देन 0 है तो ये इनइक्वालिटी कह रही है कि gx अब 0 से बड़ा है, तो जाहिर है fx अब gx से भी बड़ा है, तो ये भी ऑटोमेटिकली 0 से बड़ा होगा। तो इस थोड़ा सा ये सब फोकस रखोगे ना आप लोग, तो बहुत सॉल्व करने से भी बच जाओगे। ऐसे आपको ये दोनों केस सॉल्व करना होगा, fx ग्रेटर देन 0, gx ग्रेटर देन 0। लेकिन अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो gx ग्रेटर देन 0 अगर सॉल्व कर लेते हैं और या तो उन x के लिए fx ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन 0 होगा। तो इस इनइक्वालिटी में अगर ऐसा है तो इसको सीधे लिखेंगे fx ग्रेटर देन gx। इसी तरह अगर ऑड नंबर है, ऑड नंबर कैसे, 2n प्लस 1, इधर भी 2n प्लस 1, तो ये भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ये चेक कर लो, डायरेक्ट हम इस पे इसको चेंज कर लेंगे इनइक्वालिटी को, तो हमारा ट्रू होगा। देखो एग्जांपल से भी इसको समझते हैं। देखो दोनों तरफ एक ऑड नंबर है 5 5, जो कि मैंने बताया था 2n प्लस 1, उसमें हमें ये चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही। 3/x प्लस 1 प्लस 7/x प्लस 2 लेस देन 6/x माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बचना है, उससे बचने के लिए क्या करना है, ये टर्म इधर ले आओ, एक तरफ कंप्लीट 0 कर दो। हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना कि अगर दोनों तरफ x हैं तो सबको एक तरफ कर लो, एक तरफ बिल्कुल 0 ही रखना, -6/x माइनस 1 लेस देन 0। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना एलसीएम ये सब लेके, तो आएगा ऊपर तुम्हारा आपका 4, ये आप खुद से करना सॉल्व, 4x² माइनस 15x माइनस 25 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x प्लस 2 x माइनस 1 लेस देन 0। अब इसके कैलकुलेशंस में खुद से कर लेना, ज़्यादा कुछ नहीं है।
अब हम इसको हटाते हैं यहाँ से, इसकी बात करते हैं। अब इसको भी जब फैक्टराइज करेंगे तो हमारा दो फैक्टर इस तरह से बन के आएगा, x प्लस 5/4 इंटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट होते हैं, x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x प्लस 2 x माइनस 1 लेस देन 0। अब जैसा मैंने बताया था इस टर्म को उधर गुना नहीं कर सकते, तो हम इसी सेम टर्म से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, तो ये पूरा स्क्वायर हो जाएगा और ये पूरा टर्म यहाँ आ जाएगा। अब ये एक कंप्लीट होल स्क्वायर है, कुछ भी आए ये 0, ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा। अब इसको ले जाके इधर मल्टीप्लाई करके हटा दो। साथ में अब क्या ध्यान रखना है कि x हमारा यहीं से, ये भी ध्यान रखना है कि x हमारा 1 नहीं होगा, सॉरी -1 नहीं होगा, x हमारा -2 नहीं होगा और x हमारा 1 नहीं होगा, क्योंकि इन तीनों जगह ये नंबर ही अनडिफाइंड हो जाएगा। अब इसको एक नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लो, 5 1 -1 -5/4 एंड -2। ये सब अब डिटेल में नहीं बताऊंगा, पिछले सारे लेक्चर्स में क्लियर किया हूँ इसको। अब हमें लेस देन 0 वाला चाहिए, यानी इस पार्ट में ये लेस देन है, इस पार्ट में और इस पार्ट में, तो इसका सीधा आंसर होगा -∞ to -2 यूनियन -5/4 to -1 यूनियन 1 to 5। यही इसका सॉल्यूशन होगा। और आपको इरेशनल में एक ऐसा मिल सकता है कि दोनों तरफ सेम पावर ना हो, एक तरफ रूट हो, एक तरफ कुछ ना हो। जैसा इस तरह का एग्जांपल, f(x) n कोई नेचुरल नंबर है, लेस देन gx। अब इसमें क्या ध्यान रखना है और क्या कैसे सॉल्व करना है इसको। सबसे पहली बात, f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए इसको डिफाइन होने के लिए। अगर ऐसा है तो सिंपल लिखना है f(x) लेस देन g⁴2n(x), इसका पावर हो जाएगा। और या अगर ऑड पावर है 2n + 1, तो ये भी चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा f(x) लेस देन g⁴2x + 1x। अब इस पे आप एग्जाम्पल खुद घर में लेके बना सकते हो, या एक बता देता हूँ एग्जाम्पल इस पे भी। अब कोई हमारा है x + 14 रूट है लेस देन x + 2। अब सबसे पहले क्या था, इसको हमें चेक करना पड़ेगा कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, माइनस नहीं हो सकता, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू -14 होना चाहिए। x सारा -14 के बराबर होगा या x उससे बड़ा होगा, ये एक हो गया रिस्ट्रिक्शन। अगर ऐसा है तो ये क्या होगा, x + 14 लेस देन x + 2 का होल स्क्वायर। अब इन सब सारे को इस तरफ ले आता हूँ, x + 14 इन -x + 2 का होल स्क्वायर लेस देन 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन खोल के और इन सब को सॉल्व करके आपका लास्ट आएगा x² + 3x - 10 लेस देन 0। इसको फैक्टराइज कर लोगे, दो फैक्टर बनेगा, x + 5 × x - 2
लेस देन 0, 2 माइनस 5 लेस देन 0 यानी माइनस 5 से 2 के बीच वाला ये पोर्शन। अब हमारा यहाँ पे दो, जब ये x ऐसा होगा तभी ये सॉल्यूशन होगा, तो इन दोनों का हमें कॉमन सॉल्यूशन लेना चाहिए, लेना ही होगा। -14 यहाँ है जिसको लेना है, तो इसको हार्ड बोल्ड इस पॉइंट को कर लेते हैं, -14 से प्लस इनफाइनाइट, ये कंडीशन बोल रहा है। लेकिन इसमें हमारा ये क्या बोल रहा है, -5 को छोड़ते हुए -2 तक। अब इन दोनों का कॉमन पार्ट यही है, तो यही हमारा सॉल्यूशन होगा, -5 to 2। होप आप लोग घर पे इसको अच्छे से बनाओगे और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पूछ लोगे। अब आता है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप के इक्वेशंस जो कि सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे सपोज हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, sin x ग्रेटर देन x² + 1। अब भैया ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, इधर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इधर हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है, इनको रिलेट कैसे करें? तो इसको रिलेट करना बाबू बहुत डिफिकल्ट है। तो इस तरह की इनइक्वालिटीज़ को हम लोग ग्राफ से सॉल्व करते हैं, ग्राफ से सॉल्व करते हैं। अब दोनों तरफ का ग्राफ खींच लो, उसको कंपेयर कर लो किधर बड़ा है किधर छोटा है। अब sin x का ग्राफ आप लोग जानते हो पीरियोडिक होता है, जो -1 से 1 के बीच में वेरी करता है, कुछ इस तरफ से 0, π/2 पे 1, फिर पाई पे 0, कुछ इस तरह से ग्राफ अपना चलता है। पाई 3π/2 पे ये -1 रहेगा, फिर 2π पे 0, ऐसा चलता है। ये इस तरह से ऐसा चलता है, मतलब -1 से +1 को छोड़ के नहीं जाता। ये किसका ग्राफ है, sin x का। अब इस पोर्शन का भी ग्राफ खींच लेते हैं। ग्राफ से अभी शायद आपको अगर ग्राफ का आइडिया हो तो बहुत अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर्स हम ग्राफ पे ही शुरू करेंगे। ग्राफ जानना बहुत ज़रूरी है। ग्राफ आपका फिजिक्स में भी यूटिलाइज होगा, है ये मैथ्स का कंसेप्ट, लेकिन यूटिलाइज फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज़्यादा होता है। इसका ग्राफ खींचें तो ये एक अपवर्ड पैराबोला होगा जिसका सबसे लोअर वैल्यू होगी 1, जब x बराबर 0 पे, x बराबर 0 पे ये 1, ये ग्राफ होगा किसका, x² + 1 का। अब देखो ये ग्राफ हमेशा 1 से -1 के बीच में है, और ये ग्राफ सबसे लोअर वैल्यू 1 है जो कि x = 0 पे आ रहा है, ये अपवर्ड ही रहता है हमेशा। तो ये दोनों ग्राफ को कंपेयर कर ही नहीं सकते, यानी कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते कि कहीं पे ये टच नहीं हो रहा, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा, एक दूसरे से ऊपर नीचे नहीं जा रहा, तो कंपेयर नहीं कर सकते। यानी बोल देंगे x के कोई भी रियल वैल्यू के लिए ये इनइक्वालिटी ट्रू नहीं होगी, sin x ग्रेटर देन x² + 1। ये x² + 1 ही हमेशा, अब यही x² + 1 इज ग्रेटर देन sin x होता, तब ये x के हर वैल्यू के लिए ट्रू होता, क्योंकि x² + 1 हमेशा sin x से ऊपर। और अब इस तरह के प्रॉब्लम को हम ग्राफ से ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ग्राफ जानना हमें बहुत ज़रूरी है, किस तरह का फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, उसको शिफ्ट कैसे कर सकते हैं, उसको मिरर इमेज कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट प्लेलिस्ट में बनाऊंगा ग्राफ का ही, जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में काफ़ी यूटिलाइज होता है, उसे भी समझने में आपको ग्राफ से काफ़ी आसानी होगी। तो आगे ग्राफ देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।